साथियों नमस्कार। आज मैं आप सबके समक्ष इलेक्शन अमेंडमेंट बिल 2021 के विषय में बताना चाहता हूं। साथियों, आप लोग देखते हैं कि जब भी चुनाव आते हैं, चाहे वो प्रधानी का चुनाव हो, चाहे वो पंचायत का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, इन सभी चुनावों में बार बार वोटर लिस्ट बनाई जाती है। वोटर लिस्ट में जानबूझ करके तमाम लोगों के नाम काट दिए जाते हैं और फिर उस क्षेत्र की जनता को अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाने के लिए बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। इन सभी चीज़ों से निजात पाने के लिए बार बार सरकार और चुनाव आयोग के सामने इस तरह के सुझाव प्रस्तुत किए गए कि सरकार बार बार इस तरह का वोटर लिस्ट बनाने का काम करने के बजाय एक बार वोटर लिस्ट बनवाए और उसको 2 से 3 साल या 5 साल का समय के बाद फिर परीक्षण करे कि अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनके नाम हटाए। लेकिन ऐसा प्राय होता नहीं है। देखने में ये आता है कि हर बार जब भी कोई छोटे स्तर के चुनाव हों या बड़े स्तर के चुनाव हों, उन चुनाव में वोटर लिस्ट बनाने का काम होता है और बार बार लोगों के नाम काट दिए जाते हैं और फिर लोग अपना नाम जुड़वाने के लिए दौड़ते रहते हैं। चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 कल यानी कि 20 दिसंबर 2021 को लोकसभा में पास कर दिया गया और इस बिल का तमाम विपक्षी दलों ने विरोध भी किया। लेकिन सरकार को चाहिए कि विपक्ष जो भी बातें कह रहा है उन बातों को ध्यान में रखते हुए उनमें चर्चा करके बहस करके दौरान सदन के अंदर सुधार करके इस कानून को इस तरह से लागू करे कि आम जनता की परेशानियों का सामना न करना पड़े। साथियों, इस विधेयक में वोटर लिस्ट को आधार कार्ड से जोड़ने का प्रावधान किया गया है, लेकिन तमाम जनप्रतिनिधियों ने इस बिल को वोटर आईडी को आधार कार्ड से जोड़ने को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए प्राइवेसी का उल्लंघन बताया है। इस बिल की खास बातें क्या हैं? बिल के तहत नंबर 1, बिल के तहत इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन अधिकारी पहचान स्थापित करने के उद्देश्य से आधार कार्ड मांग सकता है। दूसरा, यह अनिवार्य नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के प्राइवेसी के अधिकार के फैसले को ध्यान में रखा जाएगा। 2015 में ही आयोग ने इस पर काम शुरू कर दिया था। बिल में प्रावधान है कि 18 साल के युवा साल में 4 बार वोटर के रूप में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जिससे युवाओं का वोटर आईडी कार्ड जल्द बन सकेगा। चौथा, निर्वाचन आयोग ने पत्नी शब्द को बदलकर स्पाउस यानी जीवन साथी करने का प्रावधान किया है। इसके जरिए लैंगिक मतभेद दूर करने की कोशिश की जाएगी। 5वां, राज्य या केंद्र सरकार के तहत आने वाले पुलिसकर्मी, सैनिक और अर्धसैनिक बल जिन्हें सर्विस ऑफिसर कहा जाता है, उनके पति या पत्नी का भी नाम वोटर के तौर पर दर्ज किया जा सकेगा। साथियों, इस चुनाव आयोग जो संशोधन बिल सरकार लाने जा रही है, मेरा ये मानना है और शायद आप इससे सहमत भी होंगे
कि वोटर लिस्ट इस तरह से बननी चाहिए कि देश का हर नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह किसी भी प्रकार से वोटर लिस्ट से उसका नाम बाहर न हो। कहने का तात्पर्य यह है कि उसका नाम वोटर लिस्ट में जरूर दर्ज हो। और सबसे बड़ी बात, मतदाताओं को इतना जागरूक किया जाए कि वो वोट देने अवश्य जाए। जो भी हमारे कर्मचारी हैं वो भी वोट अपना दे सकें, इसकी भी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। पहले मैं सोचा करता था कि जब आधार कार्ड इतना महत्वपूर्ण है तो बार बार वोटर लिस्ट बनाने के बजाय यदि सरकार आधार कार्ड को ही वोटर आईडी के रूप में इस्तेमाल करे, लेकिन पूरी पारदर्शिता के साथ, कहीं भी किसी भी जगह कोई व्यक्ति अपना आधार कार्ड के आधार पर अपना वोट डाल सके, इस तरह की व्यवस्था की जाए। तभी मुझे लगता है कि एक स्वतंत्र रूप से लोग मताधिकार का प्रयोग करते हुए अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर पाएंगे। और जिस तरह से चुनाव हो रहे हैं और आए दिन वोटर लिस्ट से नाम कटना, वोटर लिस्ट में नाम जोड़ना, तो इस तरह से तमाम लोग जो वोट देने जाते भी हैं वो निराशा ही उनके हाथ लगती है। कारण कि पता चला कि अभी विधानसभा के चुनाव में वोट उन्होंने दिया तो लोकसभा में उनका नाम हट गया, या प्रधान का चुनाव हुआ उसकी अलग लिस्ट बनती है, पंचायत के चुनाव की अलग लिस्ट बनती है, विधानसभा की अलग लिस्ट बनती है, लोकसभा की अलग लिस्ट बनती है। तो इस तरह बार बार जो लिस्ट बनाने में अरबों खरबों रुपया देश की जनता का सरकारी खाते से खर्च किया जाता है। अगर एक लिस्ट बन जाए और उसी लिस्ट के आधार पर सभी चुनावों का संचालन हो तो निश्चित रूप से समय और पैसे की बर्बादी दोनों रुक पाएगी और जो चुनाव है वह स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से संपन्न हो सकेगा। जाति, धर्म, मजहब के नाम पर जिस तरह से मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से हटा दिया जाता है, इस तरह की प्रवृत्ति पर रोक लगनी चाहिए। एक देश तभी विकास कर सकता है, विकसित देशों की श्रेणी में तभी आ सकता है जब उस देश का नागरिक अपने मतदान का सही उपयोग करके और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उन जनप्रतिनिधियों का, जो देश की जनता का, प्रदेश की जनता का, आम नागरिकों के हित की चिंता करते हैं, पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, उनका चयन हो पाएगा। इन्हीं सब बातों के साथ क्रांतिकारी जो भी चुनाव से संबंधित सुधार करने के लिए सरकार तैयार है। मंत्री किरण रिजिजू ने साफ साफ चर्चा के दौरान विपक्ष के नेताओं से सुप्रीम कोर्ट के फैसले और प्राइवेसी के खिलाफ बताया था, उस पर उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि सदस्यों द्वारा जो इसका विरोध करते हुए जो तर्क दिया जा रहा है वह उचित नहीं है। सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर ही इस बिल को ला रही है और इसमें जो प्रावधान किए गए हैं उसको ध्यान में रखते हुए किया गया है। मौजूदा कानून में खामियां थी। आधार कार्ड को वोटर आईडी से जोड़ने का प्रावधान स्वैच्छिक है, अनिवार्य नहीं है। अर्थात जो चाहे तो अपने आधार कार्ड को वोटर आईडी से जुड़वा सकता है या जोड़ सकता है। उसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं कि कैसे आप इसको लिंक कर सकते हैं, और जो न चाहे उसको नहीं जोड़ सकता, अर्थात इसको स्वैच्छिक
बनाया गया है। तो साथियों, इलेक्शन अमेंडमेंट बिल 2021 जो लोकसभा में पारित हो चुका है, आने वाले समय में उम्मीद है कि जिस तरह की अवधारणा आम नागरिकों में है कि सभी का नाम वोटर लिस्ट में रहे और सभी अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें, कोई भी उससे वंचित न रहे, इस वीडियो के माध्यम से मैं सरकार का ध्यान भी इस ओर आकृष्ट करना चाहूँगा कि सरकार इस तरह की व्यवस्था करे कि वोटर लिस्ट अस्थायी बने, लोगों को बार बार परेशानी में होना पड़े, जिससे वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें और अच्छे ईमानदार जनप्रतिनिधियों का चयन कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छा लगे इसको शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।